गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवर्ड्स वाला में। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे है, कितना टफ है, क्या लगता है ये। और अपने बोलेंगे कि सबसे इजी वे में, यानी इससे आसान तो आपको होगा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री। इतने इजी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे कि A to Z टॉपिक आपको समझ में आएगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा बिल्कुल मजेदार ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो चैप्टर 8 अपना है मैथमेटिक्स का, उसमें अपने को ये दिया गया है, चैप्टर का नाम बोला है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक अपना ये आता है कि सर चैप्टर का नाम तो अपना हो गया ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्राई, यानी TRI, ट्राई बोलो, ट्री बोलो, आपको जो मर्जी वो बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ट्री। देखिए सबसे पहले क्या बोला, ट्री। देन सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आपको बोलोगे सर गोनो, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा गोनो। देखिए हो गया आपका गोनो। एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर मेट्री, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मेट्री। चलिए तो अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको लागू करना है वो ये देखना है कि सर ट्री का मतलब होता है 3। क्या होता है, 3। यानी आप लोग क्या बोलोगे, यार 3 का मतलब तो 3 ही होता है ना। तो आपने बोल दिया सर ट्री का मतलब क्या हो गया, 3। ठीक है। अब करें गोनो। गोनो का मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है साइड। क्या याद रखना है, साइड, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, तो बोलोगे हाँ सर इसी को तो हम लोग भुजा बोलते हैं। करें मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे मेजर। यहाँ पे क्या बोल दिया आप, मेजर। और मेजर का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे यार मापना। इससे हमको क्या समझ में आया कि 3 भुजाओं का माप, यानी 3 भुजाओं या 3 कोणों का मापना। अब यहाँ पे देखिए आपको रह जाएगा कि सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहां पे अप्लाई करेंगे। तो लाइफ टाइम आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, सर राइट ट्राइंगल। क्या याद रखना है आपको, राइट ट्राइंगल। कि सर अगर राइट ट्राइंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्री अपना वहां पे फॉलो करेगा, और अगर नहीं है तो फॉलो करेगा नहीं। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, और इस ट्राइंगल में आप लोग बोलोगे कि सर इसका नेम हम लोग ले लेते हैं, तो बोलोगे A, B और C। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो इसके बाद तुरंत जो चीजें आपको याद रखना है कि सर ये जो 2 एंगल हमारा बच रहा है, ये दोनों एंगल होगा क्या। अरे भाई तो करना अपने को यही है, क्या, तो A और C, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए तो यहाँ पे अपने को क्या रखना है कि सर इस चैप्टर में जो भी हमको क्वेश्चन करना होगा वो किस पे करना होगा, तो बोलोगे सर एक्यूट एंगल पे। अब इसके साथ आपको एक और चीज क्या याद रखना है, तो आपको एक ग्रीक वर्ड याद रखना है जिसे हम लोग बोलते हैं भाई थीटा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, थीटा। अब बोलोगे यार ये कैसा नाम आ गया थीटा, बहुत इजी यार, इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे आप बोलोगे थीटा की जगह पे हमारा क्या होता है, या एक साइन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। अब मैं बोलूंगा ये जो थीटा हमारा होता है, सर व्हाट इज मीन ऑफ थीटा, तो आप लोग बोलोगे सर एंगल। जो आपका ये एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने बोल दिया सर थीटा से। तो अब मैं बोलूंगा ये थीटा हमारा कहां पे हो सकता है, तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि सर यहां तो होगा नहीं, कभी भी यहाँ पे 90 एंगल ही होगा, 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा नहीं। तो ये कहां पे हो सकता है, तो बोलोगे सर या तो यहां लो, अदरवाइज या तो यहां लो। दूसरा कंडीशन हमारा आता है कि सर राइट एंगल में
जो ये हमारा 90 के अपोजिट वाला साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोल लेते हैं, हाइपोटेनियस। और ये आपका क्या हो जाएगा यहां से, तो बोलोगे बेस। बी फॉर हमारा क्या होता है, तो बेस। यहां पे आपने क्या लिख दिया, बेस हो गया आपका। इसके बाद कंडीशन आता है कि सर ये है क्या, करना कैसे है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहला जो टॉपिक अपने को देखना है वो टॉपिक आपका ये है रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या देखना है, तो मैं यहां पे बोलूंगा सबसे पहले एक टॉपिक रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, यानी सबसे पहले हमको देखना है इसका रेशियो। किसका रेशियो है, तो आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देखना है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो सर ये रेशियो होता क्या है, तो सबसे पहले अपने को याद रखना है सर, रेशियो में अपने को याद रखना है साइन। क्या याद रखना है, साइन। दूसरा क्या याद रखना है, कॉस। तीसरा क्या याद रखना है, टेन। उसके बाद अपने को क्या रखना है, देखिए साइन कॉस टेन। और उसके बाद अपने को बोलना है सर यहाँ पे कोसेक, सेक, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉट। याद करने का देखिए ट्रिक, साइन कॉस टेन एंड देन कोसेक सेक कॉट। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो रेशियो है वो रेशियो आता कैसे है, तो मैं बोलूंगा जो आप यहाँ पे साइन कॉस टेन लिए हो इन सब के जगह पे आपको क्या ले लेना है, तो बोलोगे सर ले लेते हैं थीटा। अब ये चीजें हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, थीटा लिए, तो थीटा में क्या होगा कि सर जब हमको क्वेश्चन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर जो यहाँ पे एक्यूट एंगल हमारा थीटा होता है इसमें एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। 90 का जो अपोजिट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब बोलोगे जो थीटा के बिल्कुल पास में साइड होता है ना इसी को तो हम लोग बेस बोलते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब मैं बोलूंगा कि सर ये रेशियो कैसे लिखेंगे यार, रेशियो वाला तो फॉर्मूला अपने को सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। तो मैं बोलूंगा देखिए कितना इजी ट्रिक है ये। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका ट्रिक क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि रेशियो जो अपना होता है उस रेशियो का अगर आपको ट्रिक देखना हो तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग लिखेंगे। आप लोग बोलोगे पंडित। क्या बोलोगे, पंडित। जब तक मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, बद्री। क्या बोला, फिर आप बोलो प्रसाद। एक नाम हमको क्या मिला, पंडित बद्री प्रसाद। तब तक सामने वाला क्या बोल रहा है बच्चा, हर हर बोले। क्या बोले, तब आपने बोला कि भाई हर हर बोले। क्या बोल रहा है, तब तक एक बोल रहा है कि भाई सोना चांदी तोले। देखिए सोना चांदी तोले। और बोलोगे यार ये क्या है, तो मैं बोलूँ यार यही तो है जिसका हमें तलाश था। तो अब आप क्या बोलोगे, लो आ तो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब क्या बोलोगे सर, एस फॉर क्या होता है, साइन। पी फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर। एच फॉर क्या होता है, हाइपोटेनियस। मीन आपका कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू बोलोगे पी अपॉन एच। दूसरा बोलोगे हाँ यार ये तो क्या आ गया अपना सी, और सी फॉर क्या होगा, कॉस। तो कॉस के लिए क्या बोलोगे सर, बी अपॉन एच। तो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया सर, बी अपॉन एच। एंड देन अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, तो बोलोगे सर टी यानी तोले। तो पी अपॉन क्या होगा आपका, बी। तो तुरंत यहाँ पे क्या बोलो सर, पी अपॉन बी। डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो इससे आसान ट्रिक, मैंने 1 2 3 तो यहाँ पे लिख लिया। अब क्या बोलेंगे, कोसेक। कोई भी कुछ भी नहीं सोचेगा, तुरंत ये जो साइन लिखे हो ना इसका अपोजिट करो। साइन के जगह पे पी अपॉन एच, इसके जगह पे क्या बोल दो, एच अपॉन पी। इसके जगह पे क्या बोलोगे, इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट, तो बोलोगे एच अपॉन बी। और इसके जगह पे क्या बोलोगे भाई, तो बोलोगे बी अपॉन पी। और बोलोगे सर इतना ज्यादा तो भूल ही जाएंगे, बस ये ट्रिक तो याद रहेगा ना।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब मैं बोलूंगा अगर ये भी नहीं आता है तो देखो यार कितना इजी ट्रिक है, फट से इसी के जगह पे रफ करो और हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं तो देखिए। अब आप बोलोगे कि हाँ इसके जगह पे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, ये लिखो ना पीवीपी, क्या बोलोगे पीवीपी, और नीचे क्या लिख लो HHB। देखोगे कितना मस्त ट्रिक, कहीं पे भी क्वेश्चन करने जाओ फट से नोट के ऊपर लिख दो पीवीपी अपॉन HHB। अब ऊपर क्या लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका हो गया साइन, सेकेंड वाला क्या हो गया कॉस, और थर्ड वाला यहाँ पे क्या लिख दोगे tan। और बोलोगे हाँ यार P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, और यहाँ से बिल्कुल जब अपोजिट में चलोगे तो इधर से स्टार्ट करोगे तो क्या बोल दोगे कोसेक, यहाँ से क्या बोल दोगे सेक, और यहाँ से क्या बोलोगे कॉट। तो चलिए ये तो हो गया अपना रेशियो, कि अगर हमको आता है कोई भी क्वेश्चन रेशियो पे तो कैसे करोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड देन कॉट। आता है कंडीशन की सर ये चीजें आने के बावजूद भी बहुत कंफ्यूजन होता है ये ट्रायंगल को लेके कि सर कैसे करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि पुनः एक बार ये चीजें आप लोग समझो कि अगर आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो, तो आप बोलोगे राइट ट्रायंगल मीन यहाँ पे आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अब अगर मान लो कि आपकी जगह पे यहाँ पे दे दिया जाए थीटा, क्या दे दिया जाए थीटा, तो सबसे पहले जब तक आपको मैथमेटिक्स करना है ये कई चीजें याद रखना है, वेयर इज थीटा, भाई थीटा है कहाँ, पर यही तो दिख रहा है, तो फट से कहोगे का सही थीटा के जो सामने होता है ना कह दिए क्या कहेंगे, तो फट से कहो ना P, थीटा के सामने क्या कहेंगे P हो गया। और कहेंगे सर जी गड़बड़ा गया, 90 के सामने क्या बोलते थे H, बिल्कुल सही। और कहेंगे सर तो P हो गया H हो गया, B कहाँ पे लेना है, अरे भाई देखना वही बचा है इसके जगह पे लिख दो B, तो क्या हो गया PBH। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, P कहाँ पे लिख रहे हो, कहाँ, तो बोलोगे जहां पे थीटा हो रहा है ना बिल्कुल उसके सामने। तो अब यहाँ पे नाम ले लो A, B और ये क्या हो गया C। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख गया कि सर जहां पे होगा थीटा उसके अपोजिट में क्या होगा, तो बोलोगे परपेंडिकुलर, उसके साथ अपोजिट में क्या लिखोगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका क्या होगा हाइपोटेनियस, और इसको क्या बोलोगे बेस। बिल्कुल इसी से थोड़ा सा हट के एक दूसरा ट्रायंगल ले लो। अगर कोई बच्चा कहता है सर जी ये तो आसान लग रहा है, अगर ऐसा दे दे ट्रायंगल तो दे दो भाई, देखो तो इस पे कैसे करेंगे। तो आप क्या बोलोगे सर ये हो गया P, ये ले लो Q, और ये क्या हो गया R, नाम कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर जी अगर थीटा हमको यहाँ पे दे दे, यहाँ पे कभी थीटा देगा ना भाई, यहाँ थीटा देगा नहीं, यहाँ देगा यानी सवाल गलत। अब देखिए थीटा यहाँ पे देगा तो फट से क्या बोलोगे हाँ यही तो है, बिल्कुल सही जवाब। इसके जगह पे आप लोग क्या बोलोगे परपेंडिकुलर, लो आ गया अपोजिट साइड में ये, तो यहाँ पे कहोगे परपेंडिकुलर, और जो पास में होता है क्या हो भाई, तो कहोगे अरे सर जी ये तो बेस हो, इसके क्या कह दिया आप लोग बेस। और सामनवा वाला क्या है, तो कह दिए सर जी हाइपोटेनियस, क्या हो गई हाइपोटेनियस। अब देखिए तो फटाफट कभी भी अगर अपने वो क्वेश्चन आएगा रेशियो वाला, ठीक है, तो रेशियो में क्या आएगा साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, याद रखना है पीवीपी अपॉन HHB। अब फटाक से फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो कितना आसान ट्रिक है, जिस बच्चे को ये थीटा का क्राइटेरिया समझ में आ गया समझ लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंप्लीट। अगर इतना आता है ना तो आप बहुत आसानी से रेशियो वाला क्वेश्चन कर जाएंगे।